डेली अपडेट। एक महत्वपूर्ण दिन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 21 जून। योग, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई है, एक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाने वाली गतिविधि है। जैसा कि दुनिया 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ मना रही है, यह एक विशेष अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। सुरमे बुलेवार्ड रोड के पास शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर स्किक में निर्धारित कार्यक्रम में 3000 से 4000 से अधिक लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम स्वयं और समाज के लिए योग है। डेली अपडेट। 2 महत्वपूर्ण दिन। विश्व संगीत दिवस 21 जून। दुनिया भर में संगीत को बढ़ावा देने के लिए दुनिया हर साल 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाती है, जिसे फेटे डे ला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। मूल रूप से 1982 में फ्रांस में स्थापित विश्व संगीत दिवस का एक समृद्ध इतिहास है। विश्व संगीत दिवस का विचार तत्कालीन फ्रांसीसी संस्कृति मंत्री जैक लैंग, संगीतकार मॉरिस फ्लेवरेट और एक रेडियो निर्माता द्वारा सभी संगीत प्रेमियों को समर्पित एक दिन स्थापित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। पहला विश्व संगीत दिवस 21 जून 1982 को फ्रांस में मनाया गया था। यह एक बड़ी सफलता बन गई और हजारों संगीतकारों ने पार्कों और सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। डेली अपडेट। 3 नियुक्ति। अश्विनी कुमार बने एमसीडी आयुक्त। गृह मंत्रालय MHA ने IAS अधिकारी अश्विनी कुमार को दिल्ली नगर निगम MCD का आयुक्त नियुक्त किया है। 1992 बैच के एगमट कैडर के IAS अधिकारी कुमार वर्तमान में दिल्ली मंडल आयुक्त और प्रधान सचिव गृह के रूप में कार्यरत हैं। वह 1998 बैच के अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश एगमट कैडर के IAS अधिकारी ज्ञानेश भारती की जगह लेंगे, जिन्हें हाल ही में लोकसभा चुनावों से पहले मार्च में महिला और बाल विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया था। डेली अपडेट। 4 नियुक्ति। पेटीएम ने राजीव अग्रवाल को गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। पेटीएम ने अपने निदेशक मंडल में नवीनतम बदलाव में कंपनी के गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में राजीव कृष्ण मुरलीलाल अग्रवाल की नियुक्ति की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त कंपनी के बोर्ड ने व्यस्तता और अन्य व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के कारण गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नीरज अरोड़ा का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया। कंपनी की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार IIT रुड़की से इंजीनियरिंग स्नातक अग्रवाल भारतीय राजस्व सेवा के 1983 बैच के अधिकारी हैं और उन्हें प्रतिभूति बाजार, जिंस बाजार और कराधान का व्यापक अनुभव है। डेली अपडेट। 5 रक्षा। भारतीय सेना ने स्वदेशी असमी सबमशीन गन को शामिल किया। एक नए विकास में लोकेश मशीन्स लिमिटेड, एक हैदराबाद स्थित निर्माता जो CNC मशीनों के लिए जाना जाता है, ने अपनी पहली छोटे हथियारों के निर्माण के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। कंपनी की 9x19 मिमी कैलिबर सबमशीन गन, जिसका नाम असमी है, आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना में शामिल होने वाला पहला घरेलू रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित हथियार बन गया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण में भारत की प्रगति को रेखांकित करती है। लोकेश मशीन्स लिमिटेड को 550 असमी सबमशीन गन के लिए सेना की उत्तरी कमान से 4.26 करोड़ रुपए का पर्याप्त ऑर्डर मिला है। डेली अपडेट। 6 अंतर्राष्ट्रीय। कोल इंडिया अर्जेंटीना में अमेरिकी कंपनी के साथ लिथियम की खोज कर रही है। रिपोर्ट। सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड बैटरी सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक अमेरिकी कंपनी के साथ अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉक की खोज कर रही है, प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले एक भारतीय सूत्र ने बताया।
ये प्रयास अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) के तहत भारत की सदस्यता का हिस्सा हैं, जिसमें नई दिल्ली शून्य कार्बन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खनिजों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पिछले साल शामिल हुई थी। भारत लिथियम की आपूर्ति को सुरक्षित करने के तरीकों की तलाश कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले साल लिथियम, निकल, टाइटेनियम, वैनेडियम और टंगस्टन सहित 30 खनिजों को सूचीबद्ध किया था, जो स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण थे। डेली अपडेट 7 विविध। भारतीय सेना ने कर्मियों और परिवारों की उन्नत देखभाल के लिए पहला स्किन बैंक लॉन्च किया। भारतीय सेना ने सेना अस्पताल, रिसर्च एंड रेफरल में एक अत्याधुनिक स्किन बैंक सुविधा खोलने की घोषणा की। यह सुविधा सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों द्वारा प्राप्त गंभीर रूप से झुलसने के लिए नवीनतम आधुनिक उपचार प्रदान करती है। यह सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के भीतर स्थापित होने वाला अपनी तरह का पहला होगा, जो सेना के अस्पतालों में देखे जाने वाले 3 प्रकार के रोगियों को पूरा करने के लिए होगा: घरेलू अग्नि दुर्घटनाओं, बिजली की घटनाओं और केरोसिन वार्मर से चोटें जो जवान और अधिकारी उच्च ऊंचाई पर खुद को गर्म रखने के लिए उपयोग करते हैं। डेली अपडेट 8 राष्ट्रीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बिहार के राजगीर में नालंदा के प्राचीन खंडहरों के स्थल के निकट नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया, यह कहते हुए कि नालंदा भारत की अकादमिक विरासत और जीवंत सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है। मोदी ने कहा, नालंदा इस सच्चाई का प्रतीक है कि किताबें आग की लपटों में जल सकती हैं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नष्ट नहीं कर सकती। नालंदा एक पहचान, सम्मान और गौरव है। उन्होंने उद्घाटन के दिन कई देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त की। डेली अपडेट 9 रैंक और रिपोर्ट। एनवीडिया बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। 18 जून 2024 को एनवीडिया अन्य तकनीकी कंपनियों से आगे निकलकर दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ताकत का नवीनतम संकेत है। एनवीडिया कॉर्प की बढ़त जारी है, जिससे चिप निर्माता वैश्विक टेक मार्केट कैपिटलाइजेशन लीडर बोर्ड के शीर्ष पर पहुंच गया है। एआई चिप निर्माता ने प्रौद्योगिकी दिग्गजों एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। एआई द्वारा संचालित महत्वपूर्ण राजस्व वृद्धि के कारण एनवीडिया का शीर्ष पर पहुंचना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। डेली अपडेट 10 खेल। नीरज चोपड़ा का पावो नूर्मी गेम्स 2024 में दबदबा। भारत के नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के तुर्कू में पावो नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। श्रेष्ठ भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी, जिनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 89.94 मीटर का भारतीय पुरुषों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, ने रात का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो दर्ज किया, जो 85.97 मीटर का था, जिसमें शीर्ष पोडियम हासिल करने का उनका तीसरा प्रयास था। फिनलैंड के टोनी केरेनन ने 84.19 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता, जबकि उनके हमवतन ओलिवर हेलैंडर, जिन्होंने 2 साल पहले नीरज को इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक से वंचित रखा था, ने 83.96 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता।